हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम सरफेस एरिया को पढ़ लेते हैं अच्छे से। लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप। इट कैन बी फाउंड आउट इन टू वेज। तो देखो सरफेस एरिया हो सकता है आप दो तरीके से आपको निकालने को बोला जाए। सबसे पहला होता है टोटल सरफेस एरिया। सपोज मैंने आपको बच्चों एक शेप दे दिया, ये सिलेंडर शेप होता है, आई होप आपको पता होगा बिकॉज ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। तो सपोज अगर मैं बात करूँ इस सिलेंडर शेप की, तो आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि वहाँ पर फिर आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सारी चीज़ें मतलब कि पूरा चारों तरफ का एरिया और ऊपर का भी एरिया और नीचे का भी एरिया। ठीक है, तब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कब होता है, तो जब आपसे सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ का ही पूछा गया हो, मतलब कि ऊपर और नीचे को, नीचे से कोई मतलब ना हो। ठीक है, सिर्फ चारों तरफ का एरिया पूछा जा रहा हो, मगर ऊपर और नीचे का छूटा हुआ हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, ओके। Its two-dimensional measurement and measure as square unit, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बच्चों यहाँ पर जो इनकी वैल्यू जो आती है वो मीटर स्क्वायर में आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर में आएगी। और इसके बाद बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल ऑफ सरफेस एरिया आर रैपिंग अ गिफ्ट और पेंटिंग अ वॉल, कवरिंग अ बाउल विद अ लीड। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे। अब बच्चों बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन सॉलिड ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो। हॉलो मतलब कि उसमें कुछ भरा जा सकता हो अगर। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी चीज़ में अगर हमें स्पेस बताना है कि उसमें स्पेस कितना है, उसमें कितनी चीज़ें डाली जा सकती है, तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो लिखा हुआ द वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाउ मच क्वांटिटी एंड ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी होल्ड हो सकती है, रखी जा सकती है। ठीक है, फॉर होलो ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी, वॉल्यूम को बेसिकली कैपेसिटी भी बोला जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वॉल्यूम का बच्चों जो आपका क्या कहते हैं, जो डायमेंशनल मेजरमेंट होता है बेसिकली यूनिट, वो आपका क्यूबिक में होता है, मतलब कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। वाटर इन टैंक, मैच बॉक्स इन द पैक इन अ पैकेट, और उसके बाद सूप इन अ बाउल। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हो गई बच्चों, वॉल्यूम के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कैपेसिटी दिख रही होगी। कैपेसिटी पूछा जा रहा है ना कि एक टैंक में कितना वाटर हो सकता है, और आपका मैच बॉक्स में कितनी पैकेट्स हो सकते हैं, मतलब एक पैकेट में मैच बॉक्स कितने हो सकते हैं, और एक बाउल में सूप्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब बच्चों कुछ फॉर्म ले। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है, अब यहाँ पे अच्छे से आपको इतना अच्छे से बना के दे रखा है क्यूबॉइड। उसके बाद उसका फिगर दे रखा है आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना है कि क्यूबॉइड का क्या होता है। क्यूबॉइड का होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेटरल सर्फेस एरिया का सर्फेस एरिया होता है आपका 2 एल प्लस बी इंटू एच होता है, या 2 H L+B आप लिख सकते हो यहाँ पर। टोटल सर्फेस एरिया का होता है 2 लेंथ लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का सारा चीज़। क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू A, मतलब कि A क्यूब। कर्व सर्फेस एरिया होता है हमारा, या लेटरल सर्फेस एरिया होता है 4A² और यहाँ पर 6A²। ठीक है, सेम बच्चों फिर हम आते हैं सिलेंडर शेप में। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, तो πr²h, ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh+r। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा बच्चों, कोन के बारे में हम आते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। ठीक है, फिर इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr+r। ठीक है, तो ये हो गया स्पेयर। बच्चों स्पेयर क्या होता है, तो स्पेयर में हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, और इसका आपका क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²,
और फुल आपका जो होता है ये क्या होता है 4πr², क्योंकि इसमें कोई कर्व ही नहीं होता, कर्व इसमें नहीं होता, इसलिए इसमें दोनों में क्या आएगा आपका सेम आएगा। हेमिस्फीयर में क्या होता है 2/3πr³, ये वॉल्यूम हो गया। 2πr² ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, 3πr² ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई बच्चों। अब इससे बेसिक इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम उसे देखने वाले हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है नेम फॉलोइंग्स एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिचुएशंस। मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि जैसे ए केस है तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा या सरफेस एरिया आएगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आएगा वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि उस ग्लास में कितना वाटर होल्ड हो सकता है, या जो भी वो ड्रिंक है वो कितना होल्ड हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से बी वाला पार्ट जो होगा हमारा, बी वाले पार्ट में क्या होगा बच्चों, बी वाला पार्ट हमारे में दिख रहा है एक बच्चा जो है कुछ रैप कोई गिफ्ट पैकेट जो है ना वो कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वो जो शीट है हो सकता है उसके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी सरफेस एरिया की। ठीक है, तो आपको अभी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, नहीं है। अब यहाँ पर सी वाले में क्या होगा सरफेस एरिया, बिकॉज यहाँ पे वो वॉल को पेंट कर रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल। यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों सरफेस एरिया ऑफ ये जो शीट है मे बी उसका हमारा जो आपका ये क्लोथ है कपड़ा है जो भी है, तो यहाँ पर डी वाला सिचुएशन भी क्या आएगा सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, अब ई वाले पार्ट में क्या आएगा बच्चों, ई वाले पार्ट में आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, बिकॉज कि हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि उस ट्रक के अंदर कितने बक्से अंदर जा सकते हैं, और एफ वाला भी क्या होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने सारे सिचुएशन बता दिए आपको। ओके, तो इस तरह से आपको सबके सिचुएशंस लिखने हैं आपको कि उसमें सरफेस एरिया आएगा या वॉल्यूम आएगा, तो मैंने सारे बता दिए। अब इस तरह से आप सारे आंसर्स देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आएगा वॉल्यूम, दूसरे वाले क्या आएगा सरफेस एरिया, तीसरे वाले क्या आएगा सरफेस एरिया, चौथा भी सरफेस एरिया, और आपका पांचवा वॉल्यूम, और सिक्स्थ भी क्या होगा बच्चों वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट का आंसर लिख लीजिएगा। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि अ राउंड एन ओपन राउंड बाउल। ठीक है, तो बच्चों बाउल क्या होता है, बाउल आई होप आपको पता होगा कि कुछ इस शेप में होता है, कटोरी जो होती है हमारी कुछ इस शेप में होती है। और ये किस शेप में होता है, ये कौन सी शेप बन रही है हमारी, एक हेमिस्फीयर बन रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सबसे पहला क्या है एन ओपन राउंड बाउल क्या होगा, तो आपका यहाँ पर क्या होगा एक ये हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है अ राउंड वेल। बच्चों कुआं, कुआं कौन से शेप में होता है आप ही बताओ मेरे को, कुआं बेसिकली कौन से शेप में होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, तो सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अ कॉर्न कॉब। बच्चों कॉर्न भुट्टा जो होता है बेसिकली कुछ इस शेप में होता है आपका। ठीक है, आपका भुट्टा मैं एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा बट कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, हल्का सा फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ से फिर वो पत्तियाँ इसकी लगी हुई होती हैं, इस तरह से वो निकलता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली मैं ड्राइंग नहीं यहाँ पे बना पाऊंगा, बट वो कॉर्न की शेप में होता है। ठीक है, कोन, कौन हो गया बच्चों। अब लिखा हुआ है अ रूम इन इन द हाउस। अब बच्चों घर का कमरा जो होता है वो मोस्टली क्यूबॉइड होता है, बट मैंने यहाँ पे क्यूब भी लिखा है बिकॉज ज़रूरी तो नहीं ना बच्चों, और ये ऐसा तो ये तो है नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्यूब का ना हो, इसलिए मैंने क्यूबॉइड और क्यूब दोनों ही लिख दिया यहाँ पर। और बच्चों अब आपका लास्ट है द मून। बच्चों मून जो होता है वो आपका क्या होगा स्पेयर। ठीक है, किस में आएगा वो स्पेयर में आएगा। ठीक है, मून कैसा होता है आपका सर्कुलर होता है ना, पूरा सर्कुलर ऐसे, तो वो स्पेयर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। बच्चों क्यूब में जो फेस होते हैं, जैसे कि आपका ये मैंने बना दिया क्यूब, तो ये क्यूब जो है फेस किसे कहते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ना इसे कहते हैं, ये पूरे पार्ट को, ऐसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसे क्या इन्हें कहते हैं फेस। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको शेड करके दिखाया है इन्हें कहते हैं फेस। तो फेस क्या होता है, द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज स्क्वायर। तो आपको जो ये फेस दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये किस शेप में होता है, स्क्वायर की शेप में होता है क्यूब में। ठीक है, फिर लिखा है
ए डैश व्हेन द फोल्डेड बिकम्स सिलेंडर। बच्चों एक रेक्टेंगल को अगर आप फोल्ड कर दोगे ना, ऐसे घुमा के करोगे, तो ये एक वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेक्टेंगल व्हेन फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर। तो रेक्टेंगल को अगर आप फोल्ड कर दोगे, एक साथ जैसे फोल्ड करके चिपका दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज सर्कल इन शेप। अब बच्चों बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अब आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं एक कोन बनाता हूं, यहां पर सपोज यहाँ पे मैं एक कोन ड्रॉ करता हूं, ये रहा बच्चों, मैंने कोन ड्रॉ कर दिया, तो आपको नीचे में कौन सा शेप दिख रहा है, जो बेस है इसका, बेस का कौन सा शेप दिख रहा है, तो आप सब बोलोगे बच्चों सर्कल है ना, द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज सर्कल इन शेप। तो आपका बेस जो होगा कौन से शेप में होगा, सर्कल के शेप में होगा। तो आई होप बच्चों इस सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे बस कंफ्यूजन थोड़ा बहुत ऊपर में था, बिकॉज ड्राइंग में ये क्लियर नहीं हो रहा था वो किस चीज़ का वॉल्यूम और किस चीज़ का सरफेस एरिया पूछे जा रहे थे। तो फर्स्ट वाले में हो सकता है कि कहीं पर हो सकता हो कि वो ग्लास का ना, वो वाटर का बोला हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर या जो भी है। ठीक है, तो वो बस आप एक बारी देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, जैसे कि आपका आंसर सेकंड हो गया और आंसर थर्ड हो गया, तो वो सारे वो 100% करेक्ट है। बट फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज वो अब टेबल की फोटो दे रखी है, तो टेबल का क्या है, और वो शीट ड्राइंग में समझ में नहीं आ रहा वो कौन किस चीज़ की ड्राइंग है। ठीक है, तो आई होप और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।